गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से। आज मैं आपको बेटा जो +1 क्लास का टॉपिक चल रहा है डोमेन और रेंज, वो आपको मैं करवाऊंगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे और उम्मीद करता हूं वो क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। जो डोमेन और रेंज हमारे पास में टॉपिक है वो थोड़ा सा हमारे पास में कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, तो उसने थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा, तभी आपको वो समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में आने वाला नहीं है वो। तो अब हमारे पास में बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ रेंज। हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है जब इस टाइप का क्वेश्चन हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको मैंने पिछले में कुछ करवाया था। पहले इसकी डोमेन निकालते हैं अनरूट के अंदर। अनरूट के अंदर जब वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। क्या वैल्यू होगी हमारे पास में, ग्रेटर देन 0, क्योंकि x² - 4 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी हमारे पास में उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो उसको कर ही नहीं पाएंगे। x² - 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो -2 का स्क्वायर, अब यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, x+2 इंटू में कितना हो जाएगा, x - 2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0। दो चीज़ों की मल्टीप्लाई किससे ग्रेटर है, 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x+2 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो चीज़ों की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 तब हो सकती है जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो और ये वैल्यू पॉजिटिव हो, मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दोनों की वैल्यू क्या हो हमारे पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ये +2 है, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी, -2। ये -2 है, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी, +2। -2 से भी बड़ा और 2 से भी बड़ा, -2 से भी बड़ा और हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 से भी बड़ा। तो -2 से भी बड़ा और 2 से भी बड़ा, तो 2 से बड़ा होगा तो अपने आप ही -2 से बड़ा हो जाएगी वैल्यू। तो इन दोनों का हमारे पास में कॉमन रिजल्ट क्या कर सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मीनिंग 2 से बड़ा और इन्फिनिटी तक, 2 से बड़ा और इन्फिनिटी तक हमारे पास में वैल्यू जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास में क्या जाएगी, वैल्यू जाएगी। आगे हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास में कैसे वैल्यू बन सकती है, x+2 लेस देन इक्वल टू 0, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये +2 इस तरफ आके वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज़ लेस देन इक्वल टू -2 और -2 है हमारे पास में लेस देन 2। भाई -2 से भी छोटा और 2 से भी छोटा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, लेस देन -2। वैल्यू क्या बन जाएगी, लेस देन -2। अब देखो यहाँ से बेटे ये वैल्यू क्या आई थी, 2 से लेके इन्फिनिटी, ये -2 से छोटा, वैल्यू क्या बन जाएगी, -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। अब दोनों का जो हमारे पास में यूनियन होगी, 2 से लेके इन्फिनिटी और दूसरी हमारे पास में क्या वैल्यू बेटे, -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। ये हमारे पास में क्या बन जाएगी, डोमेन। क्या बन जाएगी हमारे पास में, डोमेन। ये वैल्यू किसकी है बेटा, हमारे पास में डोमेन की। किसकी वैल्यू है हमारे पास में, डोमेन की वैल्यू है। अब हमारे पास में जब ये डोमेन की वैल्यू हो गई तो अब हमें वैल्यू निकालनी है बेटा रेंज की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, रेंज। रेंज के लिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि जैसे y = √x² - 4 है, तो पहले आपने क्या करना है, इसकी x की वैल्यू के अंदर चेंज करना है। अंडरूट में x² में किस में चेंज करना है, 4 के अंदर। y = √x² - 4, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्केयरिंग। ये -4 इस तरफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, +4। ठीक है, अब देखो ये स्केयर है, यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडरूट। क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में, अंडरूट। अब ये अंडरूट के अंदर जब वैल्यू है बेटे, अंडरूट के अंदर क्या है, वैल्यू है, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती। कभी भी ज़िंदगी के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव तो बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती, अंडरूट के अंदर वैल्यू है और अंडरूट के अंदर नेगेटिव इज़ इम्पॉसिबल, नेगेटिव इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू बन जाएगी, रेंज की वैल्यू। किसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, रेंज की वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारे पास में मॉडुलस का आ गया,
तो इसकी डोमेन और इसकी रेंज निकालनी है। इसकी डोमेन और हमारे पास में क्या निकालनी है, रेंज। और डोमेन क्या होती है, अब इसके अंदर कौन सी वैल्यू आप रख पाओगे, कौन सी वैल्यू रख सकते हो, 0 भी, 1 भी, -2, -3, -4, -5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिवाइड में वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि डिवाइड में वैल्यू नहीं आ रही, इसलिए डोमेन इज़ रियल नंबर, डोमेन इज़ रियल नंबर। डोमेन हमारे पास में क्या होगी, इसकी रियल नंबर होगी, क्या होगी हमारे पास में, रियल नंबर। अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, अगर उसके अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। अगर आप नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू रखने से तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखने से भी पॉजिटिव आए, वो हमारे पास में क्या होती है, हमारे पास में किसकी डेफिनेशन है, मॉडुलस की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है मॉडुलस, तो यहाँ पर हमारे पास में जो मिलेगा यहाँ से वो हमेशा ही क्या मिलेगा, पॉजिटिव, क्या मिलेगा, पॉजिटिव, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये बेटा हमारे पास में क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे डोमेन और रेंज के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।